नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राशि। हमारा भारत देश इस वर्ष अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे देश को अपना संविधान मिला था। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के लिए खुशी का माहौल है। सभी देशवासी 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरे जोश के साथ तैयार हैं। यह गणतंत्र दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से जनजीवन प्रभावित रहा है, जिस कारण इस बार का उत्साह दुगना हो गया है। सभी देशवासियों के लिए 26 जनवरी का ये दिन बहुत महत्व रखता है। यह वो दिन है जब भारत में संविधान लागू हुआ था। यही कारण है कि इस दिन को हमारे देश के आत्मगौरव तथा सम्मान से भी जोड़ा जाता है। छब्बीस जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का ये दिन भारत के 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। इस दिन हमारे स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत में पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में मनाया गया था। यह दिन कई मायनों में ऐतिहासिक है। साल 1950 में भी इसे 26 जनवरी के दिन इसीलिए मनाया गया क्योंकि 26 जनवरी 1929 के दिन ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वराज्य की घोषणा की थी। आज़ादी के बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी को 28 अगस्त 1947 की मीटिंग में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने को कहा गया। 4 नवंबर 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को सदन में रखा गया, जिसके बाद 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। इंतजार की घड़ी 26 जनवरी 1950 को इसको लागू होने के साथ ही खत्म हुई। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस के महत्व को चिन्हित करने के लिए 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर परेड का आयोजन किया गया है। लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार परेड में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इस बार परेड में शामिल होने और परेड को देखने के लिए कई नए नियम बनाए गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस ने एक संदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि राजपथ पर लोगों को परेड देखने की इजाज़त तभी मिलेगी जब उनके पास आमंत्रण पत्र या टिकट होगा। इस व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए लगाई जाने वाली कुर्सियों को भी सामाजिक दूरी के नियम के हिसाब से लगाया जाएगा। इस बार परेड देखने वालों की संख्या में भी कटौती करते हुए इसे 25,000 तक सीमित किया गया है, जबकि पिछली बार इस कार्यक्रम में 1.25 लाख लोग शामिल थे। कोरोना महामारी के चलते जहां हर आयोजन में कुछ न कुछ कमी ज़रूर रही है, या तो उन्हें रोक दिया गया है या फिर स्थगित कर दिया गया है, उसी तरह इस बार के गणतंत्र दिवस के समारोह में भी कई कमियां की गई हैं, जिसके चलते इस बार इस समारोह में बाहर के देशों से कोई भी मुख्य अतिथि शामिल नहीं हो रहा है। इस बार के गणतंत्र दिवस के समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं शामिल हो रहा है।
हालांकि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पीएम मोदी द्वारा आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उन्होंने खेद प्रकट करते हुए आने से मना कर दिया है। 55 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 26 जनवरी के समारोह में कोई भी चीफ गेस्ट शामिल नहीं होगा। तो ये थी इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि हम अपने देश के संविधान की सुरक्षा करेंगे, देश की शांति और समरसता बनाए रखेंगे और साथ ही देश के विकास में भी सहयोग करेंगे। अभी की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहे JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।